चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां अमेरिका और इजरायल की जंग से ईरान से छिड़ी जंग का असर अब प्रदेश के कई शहरों, खासकर औद्योगिक शहर पानीपत पे पड़ता दिख रहा है। ये असर शहर की इंडस्ट्री में गैस आधारित कई यूनिट बंद होने और कई पर मंडराते खतरे के रूप में दिख रहा है। जंग के असर से घर चलाने वाली महिलाओं की रसोई भी अछूती नहीं है, जहां कच्चे माल की कमी और जमाखोरी की मंशा रखने वाले सक्रिय होते दिख रहे हैं। इसीलिए सीएम नायब सिंह सैनी ने खाद्य आपूर्ति विभाग के बड़े अफसरों की मीटिंग बुलाकर उन्हें जमाखोरी और जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। अमेरिका इजराइल के ईरान से भयंकर जंग का असर प्रदेश के कई शहरों में नजर आने लगा है। खासकर औद्योगिक शहर पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी प्रभावित दिख रही है। हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के स्टेट प्रेसिडेंट और कुछ उद्यमियों से हुई बातचीत में सामने आया कि शहर के ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में गैस आधारित कुछ उद्योग बंद हो गए हैं। कई पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर्स की आपूर्ति या तो प्रभावित हुई है या इसमें कटौती हो रही है। अभी ज़्यादा परेशानी फैक्ट्रियों को कच्चे माल की कमी और फैले पैनिक से हो रही है। जमाखोरों की मंशा भी कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही। कई गैस एजेंसियों पर घरेलू कनेक्शन के उपभोक्ता एडवांस में सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बाद में मिले ना मिले। अभी ये पोजीशन है कि पिछले 3 दिन से लेडीज ने 85 फ़ोन कर दिया कि भैया हमारे यहाँ तो सिलेंडर कहीं ना कहीं से व्यवस्था करा के दो, कल को ये ना हो कि घर पे सिलेंडर ही ना हो। हर मेंबर की अपनी अपनी एक अलग अलग सोच है, परेशानियाँ। इतना नहीं होगा जितना लोग घबरा रहे हैं। भारत एक बहुत सुदृढ़ देश है, सारी फैसिलिटी हैं, सरकार भी हर तरफ से ध्यान रखेगी, पर जो ये ब्लैक होल ये हैं, इन पर कंट्रोल कितना होता है ये डिपेंड उस पर। आज सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट का जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको अपने एक्सपोर्ट से हाथ खींच लेना चाहिए और डोमेस्टिक को ज़्यादा प्रीफरेंस देना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट अभी भी इंडिया के इतना बड़ा है कि जहां आए दिन मेले, आए दिन त्योहार, आए दिन सब चीज़ें होती हैं, तो इंडिया मार्केट बहुत बड़ा है। इस समय बड़ा सोच समझ के व्यापारी के लिए, क्योंकि 31 तारीख क्लोजिंग ऊपर से खड़ी हुई है, पैसे की पहले से ही शॉर्टेज मार्केट के अंदर है, और ये जो तेजी का बूम बनाया जा रहा है, इस बूम के अंदर पोजीशन ये होती है कि आदमी अनएक्सपेक्टेड सोचते हुए भी पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करके हालात अपने खराब कर रहा है। गौरतलब है कि अभी पानीपत में चल रहे होटल रेस्टोरेंट्स में गैस की कमी की खबर नहीं है, पर ये आगे भी मिलती रहेगी, इसे लेकर आशंका है। वैसे टोटल न्यूज़ से बातचीत में एक रसोई गैस एजेंसी मैनेजर ने माना कि उनके पास पहले रोजाना ट्रक में 606 सिलेंडर हर रोज आते थे, अब सप्लाई आधी रह गई है। वहीं पानीपत की महिवाल गैस एजेंसी के मैनेजर का कहना है कि अभी कमर्शियल्स की सप्लाई में दिक्कत है, घरेलू सिलेंडर आ रहे हैं और उपभोक्ताओं को दिए जा रहे हैं। हमें बस ये है कि दिक्कत एक आ रही है कि 1 महीने बाद बुकिंग होती है, पहले हो जाती थी 15 दिन बाद OTP आ जाता था। अब परेशानी ये है कि 1 महीने बाद लोगों के जिसका 15 दिन चलता है, हम दे नहीं सकते जब तक बुकिंग ना हो, OTP ना आए। ये दिक्कत जो है, एक वो कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक नहीं दे रहे, कमर्शियल के लिए बुकिंग आती है जो हमारे पास हैं होटल वाले, अब हम मना करना पड़ता है, स्टॉक है नहीं। गैस एजेंसी पर ही एक लग्जरी कार में सिलेंडर लेने आया एक उपभोक्ता। देखो जी, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत बेसिक चीज़ है ये, डेली अकोमोडिटी है, बट देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर। लेकिन महिलाएं जल्दी घबरा जाती है, पता बहुत नहीं जल्दी, राशन पूरा सिलेंडर, ये इसी वजह से आप एक ही जगह 2 लेके जा रहे हैं। हाँ जी, मैं एक ही लिया जी, हमने एक ही लिया, हमें एक ही लिया। उधर बीती रात मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के बड़े अधिकारियों की बैठक बुलाकर उन्हें आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग या जमाखोरी नहीं होनी चाहिए, इसके उपाय किए जाएं। यानी जंग का असर तो अब नजर आ रहा है, जंग लंबी चली तो जाहिर है इसका और बुरा असर नजर आएगा, आगे राम जाने। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।